और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विपिन परमार जी जुड़ चुके हैं। विपिन परमार जी, बड़ा संकट यहां पर हरियाणा के लिए खड़ा हो गया है बिजली को लेकर। एक तरफ लोग परेशान हैं बिजली कट से, तो वहीं हर दिन जो है बिजली की मांग बढ़ रही है। तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ बिजली कट हो रही है, अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, उद्योग जो इलाके हैं वहां पर अलग अलग समय पर बिजली कट की जा रही है। और ऐसे में जो है परेशानी यहां पर लोगों को हो रही है, नुकसान यहां पर उद्योगों को हो रहा है। तो गर्मी का एक तो सीजन लगातार जो है, गर्मी में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली कट यहां पर शुरू हो चुका है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी और यमुना नगर की, जहां पर बिजली को लेकर देख सकते हैं आप, यहां पर लोग कितने परेशान हैं। मांग यहां पर की जा रही है। भिवानी की तस्वीर और यमुना नगर में प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों तक के दरवाजे पर पहुंचा जा रहा है। देख सकते हैं आप ग्रामीण किस तरह से अपनी मांगों को लेकर, बिजली की मांग को लेकर ये पहुंच रहे हैं अधिकारियों के पास। जाहिर तौर पर यहाँ कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रह जाता है लोगों के पास, और ऐसे में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बिजली संकट गहराता जा रहा है, बिजली कट से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते ये प्रदर्शन की तस्वीर लोगों ने इकट्ठा होकर जाकर अधिकारी के पास वो पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अधिकारी के ऑफिस के बाहर ही यहाँ पर लोग बैठ गए हैं और मांग यहाँ पर बिजली को लेकर की जा रही है। प्रदेश में बिजली कट से लोग परेशान हैं। भिवानी और यमुना नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो न केवल दिन में बल्कि रात में भी बिजली कट की ये जो समस्या खड़ी हो गई है और अब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ वो गर्मी से त्रस्त है, हर दिन जो है पारा बढ़ रहा है, 40 से 43 डिग्री तक तापमान जा रहा है हर दिन का। और ऐसे में लोगों के पास कोई चारा अब नहीं रहा और ऐसे में वो सीधे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मांग यहां पर की जा रही है कि उन्हें बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से की जाए, लेकिन हर दिन ये देखा जा रहा है कि बिजली की जो मांग है वो हर दिन बढ़ रही है। बिजली कट होने से फतेहाबाद में स्कूलों में छात्र भीषण गर्मी के बीच पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में गर्मी अपने लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं बिजली के कट भी लगातार लग रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या हाल है ये भी देखने लायक है, क्योंकि लगातार बिजली के कट लग रहे हैं और सहूलियत क्या दी जा रही है ये भी देखने लायक होगा। मैं फतेहाबाद के इस समय सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। कक्षा 6ठी से 10वीं तक का ये स्कूल है और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये स्कूल इस वक्त फतेहाबाद के भीमा बस्ती इलाके का है। ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर में तेल ना होने की वजह से यह जनरेटर काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इन्वर्टर की सुविधा जो है वो यहाँ पे दी गई है विद्यार्थियों को, ताकि लाइट जाने पर पंखे जो है वो चलते रहे। लेकिन ये जनरेटर मैं दिखा रहा हूँ जो आपको, ये आप देख सकते हैं, तेल ना होने की वजह से, तेल की कमी की वजह से जनरेटर जो नहीं चल पा रहा है। हालांकि इन्वर्टर की सुविधा जो है इस स्कूल में दी जा रही है। आइए स्कूल में और दिखाते हैं बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। ठंडे पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी की गई है प्रशासन, स्कूल प्रबंधन के द्वारा। ये देखिए क्लास में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। हालांकि बच्चों को दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक ये बच्चे अपने घर पर रहे हैं, पूरी सुविधाएं इन्हें मिलती रही हैं। लेकिन अब स्कूल शुरू हुआ है तो गर्मी बहुत ज्यादा है और ऊपर से बिजली के कट, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की समस्या है। हालांकि पंखे आप देख रहे हैं स्कूल में लगे हुए हैं और कुछ देर इन्वर्टर जरूर निकालता होगा ये भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर जनरेटर की सुविधा होती तो दिक्कत कुछ कम हो सकती थी, क्योंकि तेल की कमी की वजह से जो जनरेटर है वो नहीं चल पा रहा है। फतेहाबाद के अधिकतर स्कूलों में यही हाल है, जो जनरेटर हैं वो एक खड़े हैं और तेल ना होने की वजह से लाखों रुपए सरकार के जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल का दृश्य इस समय देख रहे हैं। भीमा बस्ती इलाके का ये दृश्य है जहाँ पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा जो है वो दी जा रही है। आप देख सकते हैं स्कूलों में जो पंखे हैं वो लगातार चल रहे हैं। हालांकि इस संबंध में जब स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें कैमरे पर आने की मनाही की गई है। ये आदेश फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सुनाया गया है कि आप कैमरे पर नहीं आएंगे।
इसके बाद हमने जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि हाँ, उन्होंने ही मना किया हुआ है कि कोई भी स्कूल प्रबंधन कैमरे के सामने ना आए। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये तोहलकी फरमान जारी क्यों किया गया। क्या शिक्षा विभाग किसी बड़ी कमी को छुपाना चाहता है या अपना वर्जन ही नहीं रखना चाहता। तो इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने भी की कि उनके द्वारा मना किया गया है कि आप कैमरे पर ना आए। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। गर्मी के रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूट रहे हैं। हर दिन जो है गर्मी बढ़ रही है, हर दिन बिजली की अतिरिक्त मांग बढ़ रही है। बच्चों की यहाँ पर हमने स्थिति देखी कि किस तरह से वो गर्मी में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मजबूर है। गर्मी में यहाँ पर स्कूलों में बिजली यहाँ पर नहीं मिल रही है, बिजली की पूरी तरह से आपूर्ति यहाँ पर नहीं की जा रही और ऐसे में जो स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उनकी तबीयत यहाँ पर खराब हो जाती है, परेशानी यहाँ पर उन्हें झेलनी पड़ रही है। उद्योगों की अगर बात करें, उद्योग जो इलाके हैं वहाँ पे जो है बिजली कट की समस्या यहाँ पर शुरू हो गई है और कामकाज यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण परेशान हैं, ग्रामीण इलाकों में उन्हें पूरी तरह से बिजली नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि अगर शहरी इलाकों की अगर बात करें तो इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा जी का। राज वर्मा जी, लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है और ऐसे में बिजली का संकट भी शुरू हो गया है। यहाँ लोगों के ऊपर पड़ रही है। एक तरफ गर्मी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिजली कट की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो मुश्किलें हैं न केवल रिहायशी इलाकों में बल्कि जो औद्योगिक इलाकों में वो एक संकट जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जो कट है, जो शेड्यूल जरूर अब बिजली विभाग की तरफ से कल जारी किए गए हैं कि रेजिडेंशियल इलाके में कब से कब तक कट लगेंगे और इसके अलावा औद्योगिक इलाकों में ये कट कब कब रहेंगे। करीब 6 घंटे से 8 घंटे के ये जो शेड्यूल है वो दिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से मुश्किलें अब बढ़ी है वो परेशानी लोगों के सामने खड़ी कर रही है क्योंकि रात के बाद बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से क्योंकि लगातार गर्मी भी बढ़ रही है, वो परेशानी तो है ही है। साथ में इसके साथ साथ जो पानी का संकट भी जो है वो अब गरमाने लगा है क्योंकि बिजली कट होने की वजह से पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रिपोर्ट भी हमने देखी कि जो स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं इस गर्मी में, क्योंकि बिजली नहीं है, अगर स्कूल के अंदर भी जब लाइट नहीं है तो उन्हें बिगैर बिजली के इस गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो लगातार मुश्किलें बन रही है। अब सवाल ये है कि ये मुश्किलें क्यों बढ़ी, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की बात करें, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो 9000 मेगावाट तक जा पहुंची है, सप्लाई करीब 7400 से 7500 मेगावाट तक की है। तो ये करीब 1400 से 1500 मेगावाट का जो गैप आया है उसकी वजह से भी ये दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार से मुलाकात की थी और कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है कि जो एक गैप बना हुआ है जिसकी वजह से बिजली संकट प्रदेश में बढ़ रहा है उसको किसी तरह से खत्म किया जा सके। तो आश्वासन जरूर मिला है केंद्र की तरफ से कि जल्द ही जो है केंद्र की तरफ से बिजली की सप्लाई जो है वो दी जाएगी ताकि ये मुश्किलें ना हो। इसके अलावा जो टाटा और अडानी ग्रुप से भी जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंची है, जो एक मुश्किलें यहाँ पर पैदा कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी जो हरियाणा को बिजली मिलनी थी वो नहीं मिलनी है। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से बिजली का संकट लगातार गरमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की परेशानी इस सबके बीच बढ़ रही है। इंडस्ट्री जो पहले ही करीब 2 और 2.5 साल के वक्त में जो कोविड की मार झेली, अब बिजली की वजह से प्रोडक्शन के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर, हर वर्ग पर बिजली संकट की वजह से मुश्किलें बढ़ रही है, चुनौतियां बढ़ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भी क्या इसी तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो मई का महीना आएगा, जून का महीना आएगा, गर्मी तो और आगे बढ़ती ही चले जाएगी। तो चाहे बिजली हो, पानी हो, इस तरह की समस्याएं क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से रहने वाली है? देखिए, फिलहाल के अगर हालात देखें, क्योंकि अप्रैल महीने में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और ये टूटते हुए रिकॉर्डों ने बिजली की डिमांड को भी बढ़ाया है। इसके अलावा जो कोयले की सप्लाई है वो भी एक बड़ा संकट बना है, बिजली की जो कमी जो हुई है उसके पीछे। तो अभी जो हालात बने हैं, फिलहाल ये हालात कब तक सुधरेंगे कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि करीब 1000 मेगावाट बिजली जो है वो 15 मई से प्रदेश को और मिलने लगेगी। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि 15 मई तक जो है जो ये संकट बहुत ज़्यादा अब गर्मा गया है वो
तो कुछ कम हो सकता है, लोगों को कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही जो गर्मी का तांडव देखने को मिला है, अभी मई जून जुलाई का महीना अभी है, तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो गर्मी सबसे ज़्यादा मई या जून जुलाई में पड़ती है, वो अभी यहाँ झेलनी पड़ रही है। तो मई जून में क्या हालात होंगे, और उस वक्त जो है डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड और सप्लाई का ये जो गैप है, अगर ये इसी तरह से बना रहा तो ये संकट इसी तरह से बरकरार रहेगा, यहीं पर खड़ा रहेगा, जो मुश्किलें जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। अब लोग विकल्प के तौर पर क्या करने लगे हैं कि सोलर सिस्टम की तरफ भी अब लोगों ने जो है ध्यान देना शुरू किया। सोलर सिस्टम की तरफ जो वो स्विच कर रहे हैं कि कम से कम दिन के वक्त जो सोलर के जरिए जो है उन्हें लाइट मिल सके, जो परेशानी बिजली संकट की वजह से हो रही है वो कम हो। क्योंकि पहले हमने देखा था कि एक वक्त था जब बिजली संकट गर्माता था तो इन्वर्टर की सेल ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन अब इन्वर्टर भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि बिजली की सप्लाई जो है वो पर्याप्त नहीं है, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाते। रात के वक्त खास तौर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास लाइट नहीं है, दिन में लगातार गर्मी रहती है, उसकी वजह से मुश्किलें पैदा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली ना होने की वजह से जो पानी की सप्लाई भी है वो भी लगातार बिल्कुल राज वर्मा जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। विपिन परमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आम जनता है अब सरकार की तरफ देख रही है, और ऐसे में प्रशासन क्या यहाँ पर कर रहा है गर्मी को लेकर, बिजली संकट को लेकर? एक से डेढ़ हफ्ता स्थिति को सामान्य है। अप्रैल के महीने में पारा 71 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता है, 81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में पावर कंजप्शन जो है ये सारा खेल डिमांड और सरकार के लिए। माफ कीजिएगा विपिन परमार जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू, लेकिन लगातार हमारे साथ इनपुट एडिटर राज वर्मा जी बने हुए हैं। राज वर्मा जी, प्रशासन क्या सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है? अधिकारियों का क्या मानना है? क्या कोई यहाँ पर सुविधा यहाँ पर दी जा रही है लोगों को गर्मी से बचने के लिए? बिजली अगर उन्हें नहीं पूरी तरह से मिल रही है, क्या जिस तरह से आपने ये जो सोलर एनर्जी की यहाँ पर बात की, इस तरह के कोई नए विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, आने वाले समय में अगर इसी तरह के हालात रहे तो कुछ ना कुछ नए विकल्प के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये देखने में आ रहा है कि सोलर की जो सेल है वो अब बढ़ने लगी है, क्योंकि लगातार बिजली संकट बढ़ा है। अब बड़ी बात यह है कि जो अधिकारियों की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप बढ़ गया है उसको पूरा करना बड़ी चुनौती है, और सरकार अपने स्तर पर इसको लेकर प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो नतीजे कब तक मिलेंगे, कब तक जो ये संकट बना हुआ है इससे निजात मिलेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि 15 मई तक 1000 मेगावाट जो बिजली है वो और एडिशनल हरियाणा को मिलेगी, यानी कि जो करीब 7400 से 7500 मेगावाट अभी हरियाणा को मिल रही है वो 8500 के करीब हो जाएगी। यानी कि जो 9000 का जो डिमांड है, जो अभी जो डिमांड है वो गैप काफी कम हो जाएगा, करीब 500 के आसपास रहेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ निजात मिलेगी, लेकिन अभी इसमें समय कितना लगना है, तो हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है, तो एक तरफ तो बिजली का कहर लगातार जारी है, हर दिन तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली का जो संकट है वो भी प्रदेश में गहराता जा रहा है। हरियाणा में ये देखा जा रहा है कि हर दिन जो है बिजली का जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हमारे साथ जो है पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ विपिन परमार जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। विपिन परमार जी, इतनी बड़ी यहाँ पर जो मांग यहाँ पर बिजली को लेकर जो बनी हुई है, गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है, और ऐसे में चाहे बिजली हो, पानी हो, कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है? इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मांग और सप्लाई, यानी कि जो मांग हो रही है या आपूर्ति हो रही है उसको किस तरह से बराबर लाया जाए। और ऐसी परिस्थितियों में पिछले साल अगर बात करें तो पंजाब जब इस परिस्थिति से जूझ रहा था तो उस समय हरियाणा के पास सरप्लस एक पावर बैंक जो है वो पड़ा हुआ था, इसकी बिजली हरियाणा के पास थी कि लोगों को जो मांग थी उसको पूरा किया जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक शूट अप मांग में देखने को मिला, यानी कि जो डिमांड है वो 9000 मेगावाट से ज्यादा चली गई है। अप्रैल के महीने में अमूमन जो डिमांड रहा करती थी वो 6500, 6000 या 7000 मैक्सिमम लोड जो है मेगावाट का वो डिमांड रहा करती थी। यानी कि आपकी आज के दिन
हरियाणा के जो पिछला दिन रहा उसमें रिकॉर्ड टूटा। 19 करोड़ यूनिट की मांग जो है वो कंज्यूमर की ओर से जो है वो देखने को मिली, यानी कि 19 करोड़ यूनिट जो है वो लोग खपत कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन को 3 करोड़ 57 लाख यूनिट के कट लगाने पड़े, क्योंकि अगर कट ना लगाए जाते तो लोड पड़ता, और लोड पड़ने से आपके ग्रिड्स जो है वो तक उन पर जो है लोड चला जाता, और कहीं ना कहीं जो पावर है उसका क्राइसिस और बढ़ जाता। ऐसी परिस्थितियों में ये जो 9000 मेगावाट की जो डिमांड इस समय आ रही है उसको मीटअप करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 1 से 1.5 हफ्ते का समय जो है वो हो सकता है कि लिया जाए। जो 9000 मेगावाट बिजली चाहिए उसके लिए 1200 से 1400 मेगावाट बिजली अडानी ग्रुप के साथ लगातार चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। ये एमओयू, ये जो समझौता हुआ था अडानी ग्रुप के साथ, ये जिन दामों पर हुआ था उसके बाद जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि वो ज्यादा है, और ऐसे में बिजली के दामों को लेकर जो है कुछ इजाफा उनकी ओर से किया गया था। तो ऐसे में 1200-1400 यूनिट को लेकर मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को जो है बड़ा कीनली और बड़ा माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। पावर मिनिस्टर लगातार अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग राज्यों के साथ टाई अप कर रहे हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ से जो है वो 350 यूनिट मेगावाट यूनिट जो है वो झारखंड से, छत्तीसगढ़ से 136 मेगावाट यूनिट, और कहीं ना कहीं समस्या जो है वो खेदड़ के 1 यूनिट के राउटर के खराब होने के भी चलते हो गई। ऐसी परिस्थितियों में जब चाइना लॉकडाउन की परिस्थितियों में जूझ रहा है, 650 मेगावाट की प्रोडक्शन वाला ये राउटर चाइना में पड़ा है जो हरियाणा की ओर से खरीदा गया है। उसको यहाँ पर लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही क्योंकि लॉकडाउन है चाइना में। ऐसी परिस्थितियों में अगर वो राउटर यहाँ पर पहुंचता है तो 650 मेगावाट का इजाफा जो है वो आपकी प्रोडक्शन में हो जाएगा। अब दूसरे राज्यों का रुख इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 19 करोड़ यूनिट जो दिन की खपत हो रही है, ये पिछले साल का एक आंकड़ा है कि मई और जून के महीने में एक दिन ऐसा आया था जिसमें कि 24 करोड़ यूनिट जो है वो खपत हुई थी, जब एक्सट्रीम गर्मी थी, बहुत ज्यादा कंजप्शन जो है बढ़े था। लोग क्योंकि एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ग्रामीण अंचलों में भी आजकल जो है एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है। ऐसी परिस्थितियों में अब सरकार जो है प्रयास कर रही है, लगातार बातचीत की जा रही है, केंद्रीय पावर मिनिस्टर से भी बात की गई है, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के साथ जो है समझौता कर उनसे पावर बैकअप जो है वो मंगवाया जाए ताकि हरियाणा के लोगों को राहत दी जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।